हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज हम देखने वाले हैं, अभी आप जिस भी प्रोफेशन में हो, जो भी आप काम करते हो, बिजनेस हो आपका, जॉब हो आपका, या आपने कोई न्यू जॉब ज्वाइन किया हो, तो हम उसके लिए जानना चाहेंगे कि ये आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। इसके लिए ये 3 डेक मैं यूज़ करूँगी। फर्स्ट ये देखूँगी, इससे यदि ज़रूरत पड़ी तो इससे देखूंगी, और एंजल गाइडेंस इससे लेंगे। सॉरी गाइस, ये धूप बंद हो गई थी तो मैं दूसरी जला लेती हूँ। आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। ये टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करेगा आप रखिएगा मैसेजेस, और जो रेजोनेट नहीं करे वो मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। वो टाइमलेस है, तो ये आपके सामने जब भी रीडिंग आएगी तो आप आने वाले टाइम में आपके साथ रेजोनेट करेगी। कभी कभी पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाती है और कभी कभी नहीं भी करती है। आप उस चीज़ की टेंशन ना लें, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है ना। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स मेरे व्यूवर्स के, जो भी अभी वर्क में हैं, जो भी कर रहे हैं, बिजनेस है, जॉब है, तो कैसा रहेगा उनके लिए, इनका ये बिजनेस और ये जॉब कैसा रहेगा। लो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या उन्हें यही रहना चाहिए या चेंज करना चाहिए? 5 कार्ड दीजिएगा एंजल्स। 5 कार्ड दे एंजल्स। क्या ये जॉब कंटिन्यू करना चाहिए, ये बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए या चेंज करना चाहिए? जो भी मैसेज में निकल कर आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। जो कार्ड्स मुझे बताएंगे वही मैं बताऊंगी। 5 कार्ड दे एंजल्स। 2 कार्ड हमारे पास आ गए हैं। 3 मोर कार्ड एंजल्स। One more card angels. One more card. कार्ड सेट कर लेते हैं पहले। 4 of Wands, 6 of Cups, देखते हैं। 3 of Cups, 3 of Sword, डबल 3 की एनर्जी, 8 of Pentacles, 10 of Wands, और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो आया है 7 ऑफ सोर्ड के साथ और जस्टिस के साथ। तो यदि राशियों की बात करते हैं तो एलिमेंट हमारे पास सभी हैं, तो सारी राशियां आ गई गाइस। और वैसे ये ऑल साइन की रीडिंग है, मैंने स्पेशली राशियों पे नहीं की है, ऑल साइन पे, तो ये सभी से रेजोनेट करेगी। हमारे पास जस्टिस का कार्ड है, वो भी बॉटम ऑफ द डेक से। तो ज़्यादातर लोगों के साथ मतलब होता है कि उनके जो कर्मा हैं वो आपको फेस करने पड़ेंगे। और ये जो शनि वक्री का जो टाइम चल रहा है, इसमें क्या होना है? न्याय होना है। और शनि महाराज जी क्या करते हैं? न्याय के देवता हैं, न्याय करते हैं, है ना। तो वो सभी के साथ एक जैसा ही करते हैं। आपने जो मतलब जो आपके कर्मा हैं, बैड हैं तो बैड आपको रिजल्ट मिल सकता है, गुड कर्मा है तो गुड रिजल्ट ही मिलेगा। कुछ लोगों के लिए है कि यदि उन्हें लग रहा हो कि उनके साथ जैसे अन्याय हुआ है और उन्हें पूरी मेहनत करी है, पूरी डेडिकेशन के साथ अपने काम को किया है, तो उनके साथ न्याय ही होना है। क्योंकि क्या होता है कि जस्टिस क्या दिखाता है? जस्टिस यही ना कि हम जो करते हैं वैसे हमें फेस करना है। तो वो पूरा जो है वो हमारे उसके कर्मों के हिसाब से हमें फल मिलेगा। तो यदि आपने पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ अपने काम को किया है तो आपको डेफिनेटली फल पॉजिटिव ही मिलेगा। काफ़ी लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छा है आपके लिए जो भी आप कर रहे हैं। तो यहाँ आपको हो सकता है कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। हमेशा आप मतलब आपके पास इतना रहेगा कि आप
होता है ना कि हर दिन एंजॉय करते हैं हम, कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा है, तो कुछ कुछ लोगों के लिए ये भी निकल कर आया है, ये एनर्जी भी आई है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वर्कलोड रहे बहुत ज़्यादा और अभी फ़िलहाल जहाँ वो काम करें वहाँ बहुत कंफ्यूज हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि दूसरा कुछ चूज़ करें पर वो कर नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं वहाँ से। मतलब अपने अभी जो भी कंडीशन है, जहाँ भी आप जॉब करते हैं या जो भी बिजनेस वगैरह करते हैं, तो वहाँ आपको बहुत इन्हें एक तरह से देखा जाए तो बहुत हर्ट हो जाते हैं, कभी कभी परेशान हो जाते हैं। इतना बर्डन रहता है आपको काम का कि आप सोचते हैं कि क्या मैं हमेशा इतनी मेहनत करती रहूँगा, कभी मुझे लाइफ में जस्टिस मिलेगा भी, क्या मैं ऐसे ही अपनी लाइफ निकालूंगा। कई लोग सोच सकते हैं ऐसा। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा ये लगता है कि कितनी मेहनत करते हैं लेकिन उसका उनका उतना फल नहीं मिलता है उनको। ठीक है, कई लोग काफ़ी बैलेंस में रहते हैं अपने आप को और अपने काम को लेकर सब जगह, तो वो काफ़ी हैप्पी रहते हैं, हैप्पी एनर्जी में रहते हैं। उनके लिए काफ़ी सब सारे रास्ते खुले रहते हैं, ये है। कुछ लोग हो सकता है उनको लगता है कि जैसे चीटिंग हो रही है उनके साथ। मतलब वो काम करते हैं लेकिन जब रिटर्न की बारी आती है तो आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ चीटिंग हुई है। मतलब जैसे आप जितना चाहते हैं, जो मेहनत करते हैं, उतना आपको मतलब एक तरह से देखा जाए तो उतना रिटर्न नहीं मिलता है। तो आपके मन में कभी कभी ये ख्याल आता है कि मेरे साथ तो हमेशा ही चीटिंग होती है। मतलब मैंने एक्सेप्ट किया था कि मुझे इतना मिलेगा और मिला इतना। ऐसे भी कुछ कुछ लोगों के ख्याल हो सकते हैं। जस्टिस तो ज़्यादातर लोगों के साथ होना ही है। आपका जो भी टाइम पीरियड चल रहा है, हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत एंजॉय करें अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए, काफ़ी कम लोगों के लिए निकल कर आया है कि वो बहुत अपने मतलब हो सकता है कि मतलब ज़्यादा उनका बर्डन जैसे ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहा है। तो थोड़ा सा आप अपने जॉब को चेंज भी करके देख सकते हैं। ठीक है। और कुछ कुछ लोगों के लिए है कि उनका पुराना पैतृक कामकाज चल रहा है, तो वो उनके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। जो वो पैतृक कामकाज कर रहे हैं वही उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ लोग हैं जो जैसे अपने काम को लेकर के किसी से गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जैसे किसी से होता है ना, हम डिस्कस करते हैं हम अपनी प्रॉब्लम के बारे में, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको पता चले। वास्तु करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं। तो ऐसे भी कुछ कुछ लोग हैं जो बहुत परेशान हो गए, हर जगह जा जा करके थक गए, परेशान हो गए, लेकिन उन्हें जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो उनके लिए भी मतलब एक तरह से कन्फ्यूजन की स्थिति है कि वो कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, परेशान हो गए। तो उनके लिए मैं अपनी तरफ से मैसेज देना चाहूँगी कि आप सब कुछ छोड़ दें, क्योंकि आप जितनी जगह भटकेंगे, करना सब कुछ आपको ही है। आप चाहे जितना पैसा लगा दें बाहर, कुछ भी कर लें अपने मतलब अपने सक्सेस के लिए, लेकिन जो कुछ करना है सब आपको करना है। आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी ईमानदारी के साथ काम करेंगे, उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि जो करना है आप खुद से करिए, है ना। आप अपनी हीलिंग कीजिए। आप हीलिंग करेंगे अपनी, तो आप काफ़ी कुछ इन सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। इसके लिए आप अपने रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा को हील कर सकते हैं। यदि पैसे की प्रॉब्लम है तो काफ़ी कोई हद तक आपके रास्ते क्लियर होंगे, क्योंकि जब ये दोनों चक्रास आपके बैलेंस में रहेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा से जुड़ी हुई, वो खत्म होगी। वो खत्म होगी तो धीरे धीरे हमारी सारी चीज़ें लाइन पे आने लगती हैं। ठीक है। तो यहाँ यही निकल कर आया है। इस डेक से भी देख लेते हैं, एक एक कार्ड लेंगे सब कार्ड्स के लिए हम। ओवर एंड ऑल जो भी आप कर रहे हैं आपको जस्टिस मिलेगा। आपके एंजल्स, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो आप बस अपने पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आप अपने काम को कीजिए। यदि आप चीटिंग करते हैं, होता है, देखो आप मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ यहाँ, लेकिन होता है। आप यदि चीटिंग करते हैं किसी के साथ तो उसका रिजल्ट आप ही को मिलना है, किसी दूसरे को नहीं मिलना है। जो हम करेंगे वो हम ही भोगेंगे। तो यहाँ ऐसी एनर्जी निकल कर आई है तो मैंने आपको ये मैसेज दिया है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ। तो यदि आपकी, कुछ लोगों की ऐसी आदत है कि इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, तो वो चीज़ छोड़ दें। ठीक है। ये मैसेज निकल कर आया है तो जिसके लिए होगा उस तक पहुँच जाएगा।
प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स कि जो भी मैसेजेस आपने कार्ड्स दिए हैं तो उन्हें क्लैरिफिकेशन के लिए एक एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों आई है, क्या बताना चाहती हैं, क्लियर मैसेज दें एंजल्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक एक कार्ड लेंगे हम सभी के लिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स के लिए नथिंगनेस, ठीक है। 6 ऑफ कप्स के लिए आया है हमारे पास रिसेप्टिविटी। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। 3 ऑफ कप्स के लिए एंजल मैसेज दें, क्लियर मैसेज दें। 3 ऑफ कप्स के लिए आया है हमारे पास द सोर्स। आपके सोर्सेस बढ़ेंगे, आप सेक्रल चक्र को हीलिंग कीजिए, सेक्रल चक्र पे ध्यान दीजिए तो आपके काफ़ी जो ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर होंगे और आपके रास्ते भी खुलेंगे, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के लिए आया है पेशेंस बना के रखें आप अपने काम को लेकर के, अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, पेशेंस में रहें, जल्दबाजी ना करें। 3 ऑफ सोर्ड को क्लेरिफाई किया है अबंडेंस ने। हो सकता है कि अभी आपको लग रहा है कि आपका बहुत दिल दुखा है, बहुत आप परेशान हैं, लेकिन आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई किया है ट्रांसफॉर्मेशन ने। मैंने अभी आपको बताया है कि आपके ये काम जो होंगे तो हमेशा के लिए आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी कुछ लोगों के लिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब वही होता है कि फिलहाल जैसी भी कंडीशन है, कई बार होता है ना कि हम तो सोचते भी नहीं और वो चीज़ें होने लग जाती हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं लाइफ ट्रांसफॉर्म होना, यानी कुछ एक डिसीजन लाइफ का हम ऐसा ले लेते हैं जिससे पूरा सब कुछ चेंज हो जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव हमारे हाथ में ही है ना। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है कंपैरिजन ने। लास्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, प्लीज क्लियर मैसेज दें। मॉरलिटी, जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, जस्टिस के लिए कार्ड दीजिए, जस्टिस कार्ड के लिए मैसेज दीजिए, क्लियर मैसेज देते हैं। एक कार्ड निकल गया, गिल्ट। यदि आप गिल्ट की एनर्जी में थे, बहुत परेशान सौरों की एनर्जी में थे कि आपने गलत तो नहीं चूज कर लिया कोई काम, तो कुछ लोगों के लिए मैसेज निकल कर आया है। इस एनर्जी में थे तो आप बाहर आ जाइए क्योंकि आपके साथ जस्टिस होगा। तो नंबर्स बता देती हूँ आपके लिए, कुछ खास हो सकते हैं। 3 नंबर खास हो सकता है आपके लिए, 5 नंबर खास हो सकता है, 7 नंबर खास हो सकता है। जो 777 की एनर्जी है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है गाइस। जो भी टाइम जैसी भी सिचुएशन है उसमें इम्प्रूवमेंट बहुत जल्द होगा। आप टेंशन ना करें, चिंता ना करें, ठीक है। 55 की एनर्जी है तो कोई मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में हो सकता है। 10 की एनर्जी है तो ये जो टाइम पीरियड चल रहा है वो एक तरह से पूरा एंडिंग का चल रहा है। मतलब जैसे अभी कर्मा साइकिल भी यदि आपका हो किसी का, क्योंकि कई चीज़ें ऐसे ही होता है कि हम जो भी फेस कर रहे होते हैं ना, तो वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हम हमारे कर्मा ही फेस कर रहे होते हैं। तो इसमें किसी को दोष देने से कोई मतलब नहीं। सो जो कुछ होता है वो हमारे साथ, हम डिसीजन ही वो उस टाइम ऐसे ले लेते हैं कि मतलब वो एक तरह से ऊपर वाला जो है वो हमें वही करवाता है जो हमारे लिए सही होता है, हमारे लिए उचित होता है, ठीक है। आप अपने चक्रास को हील कीजिए। चक्रास को हील करने के लिए मेरे कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मेरा बस पर्पज़ ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हीलिंग सिखा सकूं। आप यदि बाहर हीलिंग करने जाते हैं तो कम से कम एक सिटिंग का 200-500 कोई भी चार्ज करता है, जो कि पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए, क्योंकि एक दिन की सिटिंग से काम नहीं होता है। वो कम से कम आपको 21 डेज के लिए करानी होती है। तो आई थिंक आप सीखते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आप सीखना चाहें तो मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल मिल जाएगी। यदि लिंक ओपन नहीं होती है टेलीग्राम की तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, तो वहाँ से मैं आपको सारी डिटेल मिल जाएगी आपको।
गिल्ट की एनर्जी से बाहर आइए, किसी नेगेटिविटी से गिरे हैं तो बाहर आइए। यहाँ जो रीडिंग देख रहे हैं वो ये भी हो सकता है कि मतलब वो प्रेग्नेंट हो लेडी फिलहाल इस समय, 7 मंथ चल सकता है। ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको पैसों की बहुत ज़रूरत हो। कुछ ये भी मैसेज निकल कर आया कि जिसके लिए होगा उस तक ये मैसेज पहुंच जाएगा। तो आपके काम बन सकते हैं 10 मंथ में, 5 मंथ में, ठीक है, 10 मंथ, 5 मंथ, या ये नंबर्स जो हैं आपके लिए कुछ खास हो सकते हैं। जो आपको मैंने नंबर्स बताए, 7 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 88, 888 की एनर्जी है गाइस, है ना। तो ज़्यादातर लोग अपने कर्मा ही फेस कर रहे हैं, तो उस एनर्जी से वो बाहर निकलेंगे। मतलब जैसे कर्मा क्लींस होंगे तो वैसे आपको सारी सिचुएशन आपके सामने नजर आएगी। और वो कर्मा क्लींस होने का क्या होता है कि जैसे शनि जी जो हैं वो न्याय के देवता माने जाते हैं, तो वहाँ अपनी कुछ वो नहीं चलती हैं। मतलब जैसे अपन चाहें कि वो किसी के साथ भेदभाव करते हो तो वो पॉसिबल ही नहीं है। कई लोगों का रहता है ना कि वो सोचते हैं कि डेली हमने मंत्र कर रहे हैं, शनि मंत्र कर रहे हैं, तो हमारे तो सारे कर्मा क्लींस हो गए, हमें तो कोई सजा मिलेगी नहीं। तो ऐसा नहीं होता है गाइस, ठीक है। आपके कर्मा यदि अच्छे हैं आज के टाइम में तो आपका वो कम हो सकता है, लेकिन फेस तो करना पड़ता है। तो आप पेशेंस बनाए रखें, आपके सभी काम होंगे। अब एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं कि इस सिचुएशन में एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स मेरे व्यूवर्स को। ये जो भी सिचुएशन यदि फेस कर रहे हैं अपने जॉब या वर्क प्लेस पे या बिजनेस में, तो इस सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन में हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं, क्या करना चाहिए। 3 कार्ड एंजल्स, 3 कार्ड एंजल्स। पहले ही शफल में 3 कार्ड आ गए हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आप मेडिटेशन करेंगे तो उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। पीसफुल रिजोल्यूशन आपको मिलना ही है, कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। जो भी आप कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ तो वैसे भी हमें लाइफ में करना ही पड़ते हैं। इन द नियर फ्यूचर मैंने आपको बताया आपके काम होंगे। अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है आपके सामने ये जो है अभी बहुत अच्छी हो तो आप इसे ले सकते हैं। और इन द नियर फ्यूचर आपका परफेक्ट टाइमिंग होगा, ठीक है। तो आप अपने काम को बेधड़क कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। जो भी निकल कर आया मैंने आपको सारे कार्ड्स के द्वारा बता दिया है। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग यदि पसंद आई हो, आपसे कोई गाइडेंस आपको मिली हो रीडिंग से, तो आप रीडिंग को लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली रीडिंग में एक न्यू टॉपिक के साथ। तो गाइस, टॉपिक आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। यदि आपका कोई मनपसंद टॉपिक हो या आपकी कोई प्रॉब्लम हो, उसको भी लेकर आप रीडिंग चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।